राम राम सभी लोग। अकड़ मुर्दों में होती है, जीवित प्राणी तो उस शहद के समान होता है जिसके रस का और उसके गुणों का रसपान पूरी दुनिया करती है। संसार में जितने भी जीवित प्राणी हो, जीव जंतु हो, उनमें सरल और एक संपन्न पूर्ण एक व्यवहार होता है जो समाज में एक व्यवहारिक रूप में आगे बढ़ता है। अकड़ और घमंड उनके अंदर होता है जो मुर्दों के समान होते हैं। वे कुछ सुनते नहीं हैं, जो सदैव इस दुनिया को छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं और उनमें कोई एक पत्थर के समान हो जाते हैं। कोई संसार के वे गुण विद्यमान नहीं होते हैं जो उनके अंदर समाहित होते हैं। जितने भी इंसान होते हैं सबके लिए एक मित्रवत व्यवहार होना ज़रूरी होता है। अकड़ अपने अंदर मत लाइए, क्योंकि आप मुर्दे के समान समझे जाएंगे। सारा संसार ही एक प्रेममय संसार का रूप है जो सभी लोगों में समान रूप से, समान समय पे, समान कार्यों का निर्वहन करते हैं। सभी लोग सभी लोगों का सम्मान करें, सभी लोगों से व्यवहार करें और आगे अपने जीवन चर्या को बढ़ाएं, जिससे आपके और आपके सद्गुणों का समाज में प्रसार हो सके और समाज उन गुणों का आपके अच्छी तरह से रसपान कर सके। जो भी संसार है वो सारा संसार उन व्यवहारिक गुणों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका पूरा संसार रसपान करता है, जिसके संसार और संस्कारों का रसपान करता है। संसार से जब आप चले जाते हैं तो आपके कर्म यहाँ रह जाते हैं, जिसका आज जितने भी महापुरुष हों, जितने भी साधु संत हों, जितने भी ऋषि तपस्वी हों, उनके कर्मों का आज सभी लोग वर्णन, ये आने वाली पीढ़ियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका आनंद लेती है, उसका गुणगान करती है, उनके कर्मों का बखान करती है। सारे संसार, जितने भी संसार में लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, सारे लोग अपने अच्छे कर्म करें, अपने जीवन को सदैव सत्यता के मार्ग पे बढ़ाते रहें, सदैव सभी लोगों से व्यवहार करते रहें, सदैव एक दूसरे के अंदर कोई ईर्ष्या, कोई घृणा ना लाएं, जिससे कि मानव, ये जीव जंतु की जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं वे विस्मृत हो जाएं, एक विषैली बन जाए। उसे अच्छी तरह से समाज में आगे बढ़ाएं। जो हमारी नई जनरेशन रहेगी वे इसी पे डिपेंड करेगी, इसी पे आधारित रहेगी कि हमारा जो पूर्वज है वे सदैव हमें एक अच्छी शिक्षाएं दे कर गए हैं, जिससे हमारा समाज सदैव प्रफुल्लित होता चला जाएगा, सदैव आगे बढ़ता चला जाएगा। बुरी शक्तियां सदैव अपना प्रभाव अच्छी शक्तियों पर डालना चाहती हैं, चूँकि प्रकृति में, इस संसार में दो ही लोगों का युद्ध चलता है, एक बुरी शक्तियों का, एक अच्छी शक्तियों का। इसलिए संसार में दोनों का वर्चस्व होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं रहेंगी, संसार का संरचना जो बना है वे आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जो आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनके लिए दोनों शक्तियों को होना ज़रूरी है। लेकिन अपने आप को उन बुरी शक्तियों से बचाइए और अपने कर्म को आगे बढ़ाइए, संसार में अच्छे बनना कोशिश करिए। ये लोग कहा गया है कि जिसे कोई अवसर नहीं मिलता तो वे लोग अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये लोग एक गलत बातें हैं कि अवसर तो सबको मिलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उन अवसरों को त्याग देते हैं, क्योंकि वो सत्यता की राहें चुनते हैं। सत्यता की राहें एक कांटों भरी राहें होती हैं, जिसको मनुष्य हर जीवन के हर एक पहलू पर
उसको आगे ले कर के चलता है, उन कांटों को सह कर के वह आगे चलता है। और जो बुराई की जड़ें होती हैं वे शुरुआती में फूलों के समान होता है, जिस पे मनुष्य ढल जाता है, उस पे आगे बढ़ जाता है। लेकिन सतता की राहें कांटों भरी होती है, उस पे चलना इतना आसान नहीं होता है। उस आग के अंगारे की तरह होता है, जिस पे उसे चलने से उसके अपने आप को बहुत ज़्यादा तपाना पड़ता है। उसे तपाने के लिए अपने आप को एक मन को एकाग्रचित करके अपने अंदर उन सभी प्रफुल्लित शक्तियों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हम नए अपने सतता के समाज का निर्माण कर सकें। सतता का समाज निर्माण करने के लिए अपने आप को उसके अनुकूल बनाना होगा, अपने मन को विचलित नहीं करना होगा, तभी हम नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। अवसर तो मिलता है, लेकिन जो सतता का अवसर होता है उस पे चलना ही सबसे ज़्यादा मधुर और मीठा होता है, जिससे हम हर एक समाज में फैली उन सभी बुराइयों को मिटा सकते हैं, जिससे समाज का नया निर्माण हो सके। और एक बात कहना चाहूँगा, वो जो बौद्धिक लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो भारत के केंद्र की व्यवस्थाएं हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो भक्ति और हमारी शक्ति है, जिसको हमें नए रूप में बदलने का, हमें ईश्वर ने शासन को चलाने का एक नया अवसर दिया है। हम उन अवसरों को इनके लिए उपयोग करें, इनके आंदोलन को हम पर भली भांति से समझें और इनका जो आंदोलन है उनको हम पूर्ण करें। उन सभी बोधित्व को उनका पूर्ण रूप से अधिकार दें। प्रधानमंत्री जी भी ऐसा करें, चूँकि उनको भी जानना चाहिए कि वो भी अध्यात्म से ही ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सही है, इनके आंदोलन को हम इनका जो मांगे हैं हम पूर्ण करें, और जो इनका स्थान है, उचित स्थान है, हम उन्हें उचित स्थान दें, जिससे समाज के हर एक बिंदु का नया निर्माण हो। सबका हमारा साथ है तो सबका विकास भी है। सबको हम समान रूप से समाज में आगे बढ़ने का नया आयाम देना हमारे प्रशासन प्रणाली का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। हमारे संविधान का सबसे बड़ा निर्णय यही है कि हमें सबको समान रूप से अधिकार देना, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको समान रूप से हमें ईश्वर के रूप में मानना, उनको अवसर देना, ताकि सब लोग समाज में समान रूप से आगे बढ़ सकें। जो उनका स्थान है हमें उन स्थानों को देना ही हमारी सबसे बड़ी मानवता का और मानव रूपी धर्म है, जिससे नए समाज का, आने वाले जो समाज है उनका एक नया निर्णय मिल सके, जिससे सबको समान रूप से अधिकार मिल सके। यही हमारे मानवता का होने का सबसे बड़ा धर्म है। इसे पालन करें और समाज में फिर से आगे बढ़ने का विचार करें। आप सभी लोगों को मैं कहूँगा कि आप सब लोग अच्छे बने और सच्चे बने, आने वाले समय में ईश्वर के भक्त बने। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम और राम राम।